शॉर्ट में बताएँगे क्योंकि आपको जो है मेन जानकारी होना चाहिए। हाई कोर्ट की भाषा तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, आपको मालूम है कोर्ट की भाषा तो वैसे भी डिफ़िकल्ट होती है। तो फैसला क्या हुआ इन शॉर्ट बताते हैं। कोर्ट ने स्वीकार किया है, पहले तो पूछा है कोर्ट ने, जो सरकारी वकील है उनसे पूछा है कि वाक़ई में ईडब्ल्यूएस का प्रावधान था, आपके शासनादेश में नहीं था। जिस पर जो है सरकारी वकील ने कहा हाँ भाई प्रावधान तो था। आपको मालूम होना चाहिए कि जब जनवरी-फरवरी शायद जब शासनादेश इनका जारी हुआ था लेटर, उसमें ईडब्ल्यूएस का लिखा था। अगर उसमें नहीं लिखते कि भाई हम नहीं दे रहे हैं, पहली बात ऐसा कर भी नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सरकार ने मान्यता दे दी है ना, और 2020 में ये आरक्षण लागू हो चुका है, तो इसके बावजूद भी ऐसा कर नहीं सकते थे। जब शासनादेश में लिखा है, इन्होंने कोर्ट में भी स्वीकार किया, तो इतना कोर्ट ने कहा है कि भाई ईडब्ल्यूएस का आरक्षण होना चाहिए। अब सरकार कैसे व्यवस्था करे, इसके बारे में जो है 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी, यानी कि 28 दिन बाद सुनवाई होगी और फैसला दे, और इसी के साथ ही जो है 3 सप्ताह के यानी 21 दिन का समय दिया जवाब प्रस्तुत करें, और और इसी के साथ ही 28 दिन बाद जो है सुनवाई होगी। लगातार इस पर कोर्ट जो है संज्ञान में किए है मामला। अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, क्या सरकार इन भर्तियों को रद्द कर देगी, मतलब जो फार्म लिए गए उनको कैंसिल करके नए सिरे से ईडब्ल्यूएस का आरक्षण निकालेगी, फिर भर्ती करेगी, सरकार के ऊपर डिपेंड। कल भी मैंने आपसे कहा था जब तक सरकारी ऑफिशियली लेटर नहीं आ जाता तब तो मैं आपको कुछ ही बताने में सक्षम नहीं हूँ। सिर्फ हाई कोर्ट का फैसला तो मैं आपको बता सकता हूँ क्या उन्होंने कहा है सुनवाई के दौरान, लेकिन सरकार का पक्ष अभी तक नहीं आया है। सरकार क्या कहती है? अगर सरकार की तरफ अब गौर किया जाए तो हम देख रहे हैं कि यूपी सरकार को कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि असर इसलिए नहीं पड़ रहा है, हम देखिए अभी देख रहे हैं कि साइट पर कोई भी ऐसा ऑफिशियली लेटर तो आया नहीं है, लेकिन वैकेंसियां जो फिलहाल देखिए बलरामपुर, फर्रुखाबाद, गोरखपुर, कासगंज, कौशाम्बी, मथुरा और श्रावस्ती यहाँ पर सभी जगह चल रही हैं। यानी कि अगर सरकार की मंशा होती है कि हाँ इनको कैंसिल करना है, रद्द करना है, तो ये भर्ती हटा सकते थे, या हो सकता है 1-2 दिन बाद हटा लें। तो जैसी कोई परिणाम आता है सरकार की ओर से, जैसी कोई रिस्पॉन्स आता है वो मैं आपको डेफिनेटली बताने वाला हूँ। लेकिन कोर्ट का क्या फैसला था वो मैंने आपको बताया, सरकार क्या कर रही है अभी तक वो मैंने आपको बताया, सरकार क्या अपडेट देगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को दबाइए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट में अपने अपने जो है क्वेश्चन सवालों को आप रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो एक खबर और निकल कर आ रही है, देखिए उत्तराखंड से निकल कर आ रही है। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कर्मियों का कहना है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। धोखा इसलिए बोल रही है बहनें कि उत्तराखंड की बाल विकास मंत्री रेखा आर्या, इनके साथ अभी हाल ही में जो है बैठक हुई थी। इस खबर को जो है जेएमएच न्यूज चैनल ने भी दिया था, और रेखा आर्या ने ट्वीट करते हुए भी इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था भैया हमारे साथ जो आंगनबाड़ी बहनों की मुलाकात हुई, हम शीघ्र इनके मानदेय बढ़ाने पर 1 से 2 हज़ार रुपए बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन आंगनबाड़ी कर्मियों का कहना है ये सिर्फ जो है वादा हवा हवाई साबित हुआ। देखिए सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर है कि नेता नेता अधिकांशतः नेता जो ऐसे होते हैं जिनकी जबान सिर्फ जबानी होती है, उनका मतलब कहते वो कुछ है करते कुछ है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर दिक्कत ये है। लेकिन कुछ नेता ठीक है जो करते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर नेता आपको बता दें कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अब ऐसे में आंगनबाड़ी कर्मियों का आरोप है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, हम बेमियादी हड़ताल पर जाने वाले हैं। देखिए देहरादून से खबर है, समान वेतन मानदेय सरकारी कर्मचारी घोषित करने से विभिन्न मांगों को लेकर कार्रवाई न होने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बेमियादी हड़ताल पर जाने की चेतावनी जारी कर दी है, और मुख्यमंत्री विभागीय मंत्री से आश्वासन मिलने के बाद भी इस दिशा में अभी तक जो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको मालूम होगा कि रेखा आर्या जो मंत्री है इन्होंने भी आश्वासन दिया था, मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आखिर कब कार्रवाई करेंगी? आपका 1 साल 2 साल बाद कार्रवाई करेंगी? अभी तो चुनाव आने वाले उत्तराखंड में अगले साल है, तो अभी आप कार्रवाई कर नहीं रहे तो कब कार्रवाई करेंगे? मतलब ढीला है, वाली ढीला रवैया जो है देखने को मिल रहा है, और इसी कारण से आंगनबाड़ी कर्मियों का आक्रोश है। और इनका कहना ये भी रहा कि 17 सितंबर को जो है इनकी विभागीय मंत्री रेखा आर्या से भी जो है बात हुई थी, जब इन्होंने कहा था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ोतरी का विश्वास दिलाया गया था, और कार्यकर्ताओं ने कार बहिष्कार कार्यक्रम जो है निरस्त कर दिया था। उस समय जो है कार बहिष्कार कार्यक्रम जो आंगनबाड़ी कर्मी करने वाले थे, लेकिन मंत्री महोदया कह रही थी कि हम भाई आपकी समस्याओं को सुन रहे हैं, गंभीरता पूर्वक सुनने वाले हैं और आपका मानदेय बढ़ोतरी करने वाले हैं। तो इन्होंने आश्वासन पर जो ठीक है भाई आपने आश्वासन दे दिया, मंत्री महोदया बड़े पद पर हैं, तो आपकी बात को मानकर जो है इन्होंने क्या किया, सकारात्मक रवैया दिखाई देने की वजह से अपना फैसला बदल लिया। इन्होंने कहा ठीक है हम हड़ताल नहीं करेंगे, लेकिन अब दिन काफ़ी गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई फैसला नहीं आया, तो इन्होंने अब कहा है कि हम अब हड़ताल करने पर विवश हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मंत्री महोदया जो है उत्तराखंड की रेखा आर्या क्या वादा निभाएंगी या फिर नहीं? कमेंट में जरा बताइए। जो उत्तराखंड की स्पेशली बहनें वो बताएं, भाई हमारे बताएं, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं मंत्री महोदया से, क्योंकि आप लोग मिलते जुलते भी रहे होंगे और उनकी सिचुएशन भी जानते हैं अगर उत्तराखंड में रह रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में तो मैं आपको बता सकता हूँ
लेकिन उत्तराखंड के बारे में ज़रा आप बताइए कि क्या ऐसा होगा या फिर नहीं, या फिर ऐसे ही वादा हवा-हवा ही निकल जाएगा? चलिए ठीक है, अब एक खबर आपको हम और जागरूक करने वाली देने